योग सूत्र पातंजल अध्याय 1 प्रस्तावना। योग सूत्रों को हाथ में लेने से पहले मैं एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा जिस पर योगियों के सारे धार्मिक मत प्रतिष्ठित हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि संसार के सभी श्रेष्ठ मनीषी इस बात में एकमत हैं और यह बात भौतिक प्रकृति के अनुसंधान से भी एक प्रकार से प्रमाणित हो ही गई है कि हम लोग अपने वर्तमान सविशेष भाव के पीछे विद्यमान एक निर्विशेष भाव के परिणाम एवं व्यक्त रूप हैं और हम फिर से उसी निर्विशेष भाव में लौटने के लिए लगातार अग्रसर हो रहे हैं। यदि वह बात स्वीकार कर ली जाए तो प्रश्न यह उठता है कि वह निर्विशेष अवस्था श्रेष्ठतर है अथवा यह वर्तमान अवस्था। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो समझते हैं कि यह व्यक्त अवस्था ही मनुष्य की सबसे ऊंची अवस्था है। कई चिंतनशील मनीषियों का मत है कि हम एक निर्विशेष सत्ता के व्यक्त रूप हैं और यह सविशेष अवस्था निर्विशेष अवस्था से श्रेष्ठ है। वे सोचते हैं कि निर्विशेष सत्ता में कोई गुण नहीं रह सकता, अतः वह अवश्य अचेतन है, जड़ है, प्राण शून्य है और यह सोचकर वे धारणा कर लेते हैं कि केवल इस जीवन में ही सुख भोग संभव है। अतएव इस जीवन के सुख में ही हमें आसक्त रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इस जीवन समस्या के और कौन कौन से समाधान हैं। पहले उनके बारे में चर्चा की जाए। इस संबंध में एक प्राचीन सिद्धांत यह था कि मनुष्य मरने के बाद जैसा पहले था वैसा ही रहते हैं, केवल उसके सारे अशुभ चले जाते हैं और उसका जो कुछ शुभ है वही अनंत काल के लिए बचा रहता है। यदि तर्कसंगत भाषा में इस सत्य को रखा जाए तो वह ऐसा रूप लेता है कि यह संसार ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है और इस संसार की ही कुछ उच्च अवस्था को, जहाँ उसके सारे अशुभ निकल जाते हैं और केवल शुभ ही शुभ बचा रहता है, उसे स्वर्ग कहते हैं। यह बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि यह मत नितांत असंगत और बच्चों की बात के समान है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शुभ है पर अशुभ नहीं अथवा अशुभ है पर शुभ नहीं। जहाँ कुछ भी अशुभ नहीं है, सब शुभ ही शुभ है। ऐसे संसार में वास करने की कल्पना भारतीय न्यायिकों के अनुसार दिवास्वप्न देखना है। फिर एक और मतवाद आजकल के बहुत से संप्रदायों में सुना जाता है, वह यह है मनुष्य लगातार उन्नति कर रहा है, चरम लक्ष्य तक पहुंचने का सत संघर्ष कर रहा है, किंतु कभी भी वहां तक पहुंच न सकेगा। यह मत ऊपर से सुनने में तो बड़ा युक्ति संगत मालूम होता है, पर यह भी वस्तुतः बिल्कुल असंगत ही है, क्योंकि कोई भी गति एक सरल रेखा में नहीं होती, प्रत्येक गति वर्तुलाकार में ही होती है। यदि तुम एक पत्थर लेकर आकाश में फेंको, उसके बाद यदि तुम्हारा जीवन काफी हो और पत्थर के मार्ग में कोई बाधा न आए तो घूमकर वह ठीक तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगा। यदि एक सरल रेखा अनंत दूरी तक बढ़ाई जाए तो वह अंत में एक वृत्त का रूप धारण कर लेगी। अतएव यह मत कि मनुष्य का भाग्य सदैव अनंत उन्नति की ओर है, उसका कहीं भी अंत नहीं, सर्वथा असंगत है। प्रसंग के थोड़ा बाहर होने पर भी मैं अब इस पूर्वोक्त मत के बारे में दो एक बातें कहूंगा। नीति शास्त्र कहता है, किसी के भी प्रति घृणा मत करो, सबको प्यार करो। नीति शास्त्र में इस सत्य का स्पष्टीकरण पूर्वोक्त मत से हो जाता है। विद्युत शक्ति के बारे में आधुनिक मत यह है कि वह डायनेमो से बाहर निकल घूमकर फिर से उसी यंत्र में लौट आती है। प्रेम और घृणा के बारे में भी यही नियम लागू होता है। अतएव किसी से घृणा करना उचित नहीं, क्योंकि यह शक्ति, यह घृणा जो तुम में से बहिर्गत होती है, घूमकर कालांतर में फिर तुम्हारे ही पास वापस आ जाएगी। यदि तुम मनुष्यों को प्यार करो
तो वह प्यार घूम फिर कर तुम्हारे पास ही लौट आएगा। यह अत्यंत निश्चित सत्य है कि मनुष्य के मन से घृणा का जो कुछ अंश बाहर निकलता है वह अंत में उसी के पास पूरी शक्ति से लौट आता है। कोई भी इसकी गति रोक नहीं सकता। इस प्रकार प्रेम का प्रत्येक संवेग भी उसी के पास लौट आता है। हम और भी अन्य अन्य प्रत्यक्ष बातों पर आधारित बहुत सी युक्तियों से यह प्रमाणित कर सकते हैं कि यह अनंत उन्नति संबंधी मत ठहर नहीं सकता। हम तो यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि सारी भौतिक वस्तुओं की एक ही अंतिम गति है और वह है विनाश। हमारे ये सारे संघर्ष, सारी आशाएं, भय और सुख, इन सब का आखिर परिणाम क्या है? मृत्यु ही हम सब की चरम गति है। इससे अधिक निश्चित और कुछ भी नहीं। तब फिर यह सरल रेखा में गति कहाँ रही? यह अनंत उन्नति कहाँ रही? यह तो केवल थोड़ी दूर जाना है और फिर से उसके अंदर में लौट आना है जहां से गति शुरू होती है। देखो निहारिका से किस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और तारे पैदा होते हैं और फिर से उसी में समा जाते हैं। ऐसा ही सर्वत्र हो रहा है। पेड़ पौधे मिट्टी से ही सार ग्रहण करते हैं और सड़ गल कर फिर से मिट्टी में ही मिल जाते हैं। प्रत्येक साकार पदार्थ अपने चारों ओर वर्तमान परमाणुओं से पैदा होकर फिर से उन परमाणुओं में ही मिल जाता है। यह कभी हो नहीं सकता कि एक ही नियम अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप में कार्य करे। नियम सर्वत्र ही समान है। इससे अधिक निश्चित बात और कुछ नहीं हो सकती। यदि यही प्रकृति का नियम हो तो वह अंतर जगत पर क्यों नहीं लागू होगा? मन भी अपने उत्पत्ति स्थान में जाकर लय को प्राप्त करेगा। हम चाहे या ना चाहें, हमें अपने उस आदिकरण में लौट ही जाना पड़ेगा जिसे ईश्वर या निरपेक्ष सत्ता कहते हैं। हम ईश्वर से आए हैं और पुनः ईश्वर में ही लौट जाएंगे। इस ईश्वर को फिर किसी भी नाम से क्यों न पुकारो, गॉड कहो, निरपेक्ष सत्ता कहो अथवा प्रकृति कहो, सब एक ही बात है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतः पर्यन्तः विश्व शांति। जिनसे सब प्राणी पैदा हुए हैं, जिनमें उत्पन्न हुए हैं, समस्त प्राणी स्थित हैं और जिनमें सब फिर से लौट जाएंगे, यह एक निश्चित तथ्य है। प्रकृति सर्वत्र एक ही नियम में कार्य करती है। एक लोक में जो नियम कार्य करता है, दूसरे लाखों लोकों में भी वह नियम कार्य करेगा। घरों में जो व्यापार देखने में आता है, इस पृथ्वी, मनुष्य और सभी में भी वही व्यापार चल रहा है। एक बड़ी लहर लाखों छोटी छोटी लहरों से बनी होती हैं। उसी प्रकार सारे जगत का जीवन लाखों छोटे छोटे जीवनों में ही समिष्ट मात्र है और इन सब लाखों छोटे छोटे जीवों की मृत्यु ही समस्त जगत की मृत्यु है। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान में वापस जाना उच्चतर अवस्था है या निमंतर? योग मतावलंबी दार्शनिक गण इस बात के उत्तर में दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, हाँ वह उच्चतर अवस्था है। वे कहते हैं कि मनुष्य की वर्तमान अवस्था एक अवनत अवस्था है। इस धरती पर ऐसा कोई धर्म नहीं जो कहता हो कि मनुष्य पहले की अपेक्षा आज अधिक उन्नत है। इसका भाव यह है कि मनुष्य प्रारंभ में शुद्ध और पूर्ण था और फिर उसकी अवनति होने लगती है और एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिसके नीचे वह और भ्रष्ट नहीं हो सकता। तब वह पुनः अपना व्रत पूरा करने के लिए ऊपर उठने लगता है। उसे व्रत की पूर्ति करनी पड़ती है। वह कितने भी नीचे क्यों न चला जाए, अंत में उसे व्रत का ऊपरी मोड़ लेना ही पड़ता है। अपने आदिकरण भगवान में वापस जाना ही पड़ता है। मनुष्य अपने भगवान से आता है, मध्य में वह मनुष्य के रूप में रहता है और अंत में पुनः भगवान के पास वापस चला जाता है। यह हुई द्वैतवाद की भाषा। अद्वैतवाद की भाषा में यह भाव व्यक्त करने पर कहना पड़ेगा कि मनुष्य भगवान है और घूमकर फिर उन्हीं में लौट जाता है।
यदि हमारी वर्तमान अवस्था ही उच्चतर अवस्था हो तो संसार में इतने दुख कष्ट, इतनी सब भयावह घटनाएं क्यों भरी पड़ी हैं? यदि यही उच्चतर अवस्था हो तो इसका अवसान क्यों होता है? जिसमें भ्रष्ट और पतन होता हो वह कभी भी सबसे ऊंची अवस्था नहीं हो सकती। यह जगत इतने पेशाचित भाव से क्यों भरा हो, वह इतना अतृप्तिकर क्यों हो? इसके पक्ष में बहुत हुआ तो इतना ही कहा जा सकता है कि इसमें से होकर हम एक उच्चतर रास्ते में जा रहे हैं। पुनः उन्नत अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें इसमें से होकर गुजरना पड़ रहा है। जमीन में बीज बो दो, वह सड़कर विश्लिष्ट होकर कुछ समय बाद मिट्टी के साथ बिल्कुल मिल जाएगा। फिर उसी विश्लिष्ट अवस्था से एक महाकाय वृक्ष उत्पन्न होगा। इस महाकाय वृक्ष के उत्पन्न होने के लिए प्रत्येक बीज को सड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार ब्रह्म भावापन होने के लिए, ब्रह्मा स्वरूप हो जाने के लिए प्रत्येक जीवात्मा को इसी अवंती की अवस्था में होकर जाना पड़ेगा। अतएव यह स्पष्ट है कि हम जितनी जल्दी इस मानव संज्ञक अवस्था विशेष का अतिक्रमण कर उसके ऊपर चले जाएं, उतना ही हमारा कल्याण है। तो क्या आत्महत्या करके हमें इस अवस्था से बाहर होना होगा? नहीं, कभी नहीं। वरन उससे तो उल्टा ही फल होगा। शरीर को व्यर्थ में नष्ट कर देना अथवा संसार को वृथा कोसना इस संसार से तरने की उपाय नहीं है। उसके लिए तो हमें इस निराशय के पंकिल सरोवर में से होकर जाना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हम उसे पार कर जाएं उतना ही मंगल है। पर यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य अवस्था ही सबसे ऊंची अवस्था नहीं है। यहाँ यह बात समझना सचमुच कठिन है कि जिस निर्विशेष अवस्था को सबसे ऊंची अवस्था कहा जाता है, वह जैसा कि बहुत से लोग शंका करते हैं, पत्थर या अर्ध जंतु, अर्ध वृक्ष जैसे किसी जीव विशेष की अवस्था नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके मत से संसार भर के सारे 80 तत्व केवल दो भागों में विभक्त हैं। एक तो वह जो पत्थर आदि के समान जड़ की अवस्था है, और दूसरा वह जो विचार की अवस्था है। किंतु हम उनसे पूछते हैं कि सारे 80 तत्व को इन दो ही भागों में सीमित कर देने का उन्हें क्या अधिकार है? क्या विचार से अनंत गुनी अधिक ऊंची और कोई अवस्था नहीं है? आलोक का कंपन अत्यंत मृदु होने पर वह हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। जब वह कंपन अपेक्षाकृत कुछ तीव्र होता है तब वह हमारी दृष्टि का विषय हो जाता है। तब हमारी आंखों के सामने वह आलोक के रूप में दिख पड़ता है। पर जब वह और भी तीव्र हो जाता है तब हम पुनः उसे देख नहीं पाते। वह हमें अंधकार के समान ही प्रतीत होता है। तो क्या यह बाद का अंधकार उस पहले अंधकार के समान है? नहीं, कभी नहीं। उन दोनों में तो दो ध्रुवों का, जमीन आसमान का अंतर है। क्या पत्थर की विचार शून्यता और भगवान की विचार शून्यता दोनों एक हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान सोचते नहीं, वे तर्क करते नहीं। वे भला करेंगे भी क्यों? उनके लिए क्या कुछ अज्ञात है जो वे तर्क करेंगे? पत्थर तर्क करता नहीं और ईश्वर तर्क करता नहीं, बस यही अंतर है। ये दार्शनिक गण सोचते हैं कि विचार के परे जाना अत्यंत भयानक बात है। वे विचार के परे कुछ भी नहीं पाते। युक्ति तर्क के परे 80 तत्वों की अनेक उच्चतर अवस्थाएं हैं। वास्तव में धर्म जीवन की पहली अवस्था तो बुद्धि की सीमा लांघने पर शुरू होती है। जब तुम विचार, बुद्धि, युक्ति इन सब के परे चले जाते हो तभी तुमने भगवान प्राप्ति के पथ में पहला कदम रखा है। वही जीवन का सच्चा प्रारंभ है, जिसे हम साधारणतः जीवन कहते हैं, और असल जीवन की पूर्ण अवस्था मात्र है। अब प्रश्न हो सकता है कि विचार और युक्ति तर्क के अतीत की अवस्था ही सबसे ऊंची अवस्था है। इसका क्या प्रमाण? पहले तो संसार के श्रेष्ठ महापुरुषगण कोरी लंबी चौड़ी हाँकने वाले बातों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ महापुरुषगण
जिन्होंने अपनी शक्ति के बल से संपूर्ण जगत को हिला दिया, जिनके हृदय में स्वार्थ का लेश मात्र न था, जगत के सामने घोषणा कर गए हैं कि हमारा यह जीवन उस सर्वातीत अनंत स्वरूप में पहुंचने के लिए रास्ते में केवल एक शुद्र अवस्था है। दूसरे, उन्होंने केवल मुख से ऐसा कहा हो सो नहीं, वरन उन्होंने सभी को वहां जाने का रास्ता बतला दिया है। अपनी साधन प्रणाली सभी को समझा दी है, जिससे सब लोग उनका पदानुसरण कर आगे बढ़ सकें। तीसरे, पहले जो व्याख्या दी गई है उसको छोड़ जीवन समस्या की और किसी प्रकार के संतोषजनक व्याख्या नहीं दी जा सकती। यदि मान लिया जाए कि इसकी अपेक्षा उत्तर अवस्था और कोई नहीं है, तो भला हम लोग चिरकाल से इस वृत्त के माध्यम से क्यों जा रहे हैं? किस युक्ति के आधार इस दृश्यमान जगत की व्याख्या की जाए? यदि हम में इसे अधिक दूर जाने की शक्ति न रहे, यदि हमारे लिए इसकी अपेक्षा कुछ अधिक चाहने को न रहे, तब तो यह पचेंद्रिय गाह जगत ही हमारे ज्ञान की चरम सीमा रह जाएगा। इसी को अज्ञेयवाद कहते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि इन इंद्रियों की गवाही में विश्वास करने के लिए भला हमारे पास कौन सी युक्ति है? मैं तो यथार्थ अज्ञेयवादी कहूँगा, जो रास्ते में चुप खड़े रहकर मर सकते हैं। यदि युक्ति ही हमारा सर्वस्व हो, तो वह तो हमें इस शून्यवाद को लेकर संसार में स्थिर होकर कहीं रहने न देगी। यदि कोई धन और नाम यश की सप्ताह को छोड़ से सभी विषयों के संबंध में अज्ञेयवादी हो, जो वह केवल पाखंडी है। कांट ने निसंदिग्ध रूप से प्रमाणित किया है कि हम युक्ति तर्क रूपी दुर्भेद दीवार का अतिक्रमण कर उसके उस पार नहीं जा सकते। किंतु भारत में तो समस्त विचारधाराओं की पहली बात है युक्ति के उस पार चले जाना। योगी गण अत्यंत साहस के साथ इस राज्य की खोज में प्रवृत्त होते हैं और अंत में ऐसी एक अवस्था को प्राप्त करने में सफल होते हैं जो समस्त युक्ति तर्क के परे है और जिसमें ही केवल हमारी वर्तमान परिदृश्यमान अवस्था का स्पष्टीकरण मिलता है। यही लाभ है उनके अध्ययन से जो हमें जगत के अतीत तक ले जाता है। तुम हमारे पिता हो, तुम हमें अज्ञान के उस पार ले जाओगे। यही धर्म विज्ञान है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद।